नमस्ते बच्चों। आज हम शुरू करेंगे मेरी अभिलाषा है पद्य। मेरी माई अभिलाषा, कामना, इच्छा या इंग्लिश में विश मेरी अभिलाषा है। यानी इसके जो राइटर हैं, कवि जो है, उनका नाम है द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी। द्वारिका में मैंने द के नीचे क्रॉस लाइन लगाई है, जिसका मतलब होता है कि द हाफ लेटर है। द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी इस पद्य के, इस पोयम के कवि हैं, जिनका जन्म 1916 में आगरा में उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनका निधन यानी इनकी मृत्यु, इनकी डेथ 1998 में हुई थी। इन्होंने बहुत सारी रचनाएं लिखी हैं, जिसमें कुछ कविता संग्रह हैं यानी पोयम कलेक्शन है, कुछ बाल काव्य संग्रह हैं यानी बच्चों से रिलेटेड पोयम के कलेक्शंस हैं। कविता संग्रह में फूल और शूल, खंड काव्य, क्रोधवच, सत्य की जीत ये हैं। और बाल काव्य कृतियां यानी बच्चों से रिलेटेड जो इन्होंने पोयम्स लिखी हैं, उनका जो कलेक्शन है उसमें वीर तुम बड़े चलो, हम सब सुमन एक उपवन के, सोने की कुल्हाड़ी, कातो और गाओ, सूरज सा जब घूमे, बाल गीतायन, ये सब इनकी बच्चों से रिलेटेड पोयम की कलेक्शन है। तो इन्होंने पद्य और बच्चों से रिलेटेड पोयम लिखी हैं। यहाँ पर कवि मेरी अभिलाषा है, यानी ये कवि की इच्छा है। कवि कह रहा है कि कवि मेरी अभिलाषा है, यानी कवि की इच्छा है। क्या है वो हम इस पोयम के अंदर पढ़ेंगे। सूरज सा दमकू में, चंदा सा चमकू में, झलमल झलमल उज्जवल, तारों सा दमकू में, मेरी अभिलाषा है। फूलों सा महकू में, विहगों सा चहकू में, गुंजित कर वन उपवन, कोयल सा कुहुकू में, मेरी अभिलाषा है। नभ से निर्मलता लूं, शशि से शीतलता लूं, धरती से सहिष्णुता, पर्वत से दृढ़ता लूं, मेरी अभिलाषा है। वंस अगेन, सूरज सा दमकू में, चंदा सा चमकू में, झलमल झलमल उज्जवल, तारों सा दमकू में, मेरी अभिलाषा है। फूलों सा महकू में, विहगों सा चहकू में, गुंजित कर वन उपवन, कोयल सा कुहुकू में, मेरी अभिलाषा है। नभ से निर्मलता लूं, शशि से शीतलता लूं, धरती से सहिष्णुता, पर्वत से दृढ़ता लूं, मेरी अभिलाषा है। यहाँ पर कवि द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी कह रहे हैं कि उनकी इच्छा क्या है। वो एक महान पर्सन बनना चाहते हैं। उनकी इच्छा है कि सूरज सा, सूरज मतलब सन, सा मतलब लाइक, सूरज की तरह लाइक सन दमकू में, दमकू मतलब मैं शाइन करूं, ब्राइट हो जाऊं। जैसे सूरज की रोशनी चारों तरफ स्प्रेड हो जाती है, उसी तरीके से मेरा नाम भी और मेरी प्रसिद्धि भी, मेरा फेम भी सूरज की तरह चारों तरफ स्प्रेड हो जाए। चंदा सा चमकू में, चंदा मतलब मून, लाइक मून मैं शाइन करूं। यहाँ दमकू, चमकू, उज्जवल, इन सब का एक ही मीनिंग है, शाइन करना। तो कवि यहाँ पर सन की तरह से शाइन करना चाहता है, मून की तरह से भी शाइन करना चाहता है। झलमल झलमल उज्जवल मतलब झलमल झलमल होता है ट्विंकल करते हुए भी मैं चमकूं। ट्विंकल कौन करता है? स्टार्स करते हैं। तो स्टार्स की तरह से ट्विंकल करते हुए मैं उज्जवल, मैं ब्राइट हो जाऊं, मैं अपनी रोशनी चारों तरफ, अपनी लाइट फोर साइड्स में स्प्रेड कर दूं। तारों सा दमकू में,
अगेन तारे क्या होते हैं? स्टार्स। तो स्टार्स की तरह से मैं दमकूं, स्टार्स की तरह से मैं शाइन करूं, ये मेरी अभिलाषा है। मतलब ये है, मीनिंग ये है कि कवि अपने नाम को और अपने आप को बहुत फेमस करना चाहता है। जैसे इस वर्ल्ड में सूरज, चांद और तारे, स्टार्स शाइन करते हैं, उसी तरीके से कवि भी इस वर्ल्ड के अंदर शाइन करना चाहता है। तो कवि की ये इच्छा है या अभिलाषा है या कामना है कि वो सन की तरह से शाइन करे, मून की तरह से शाइन करे, इवन स्टार्स की तरह से भी शाइन करे, और इतना ज़्यादा शाइन करे कि पूरे वर्ल्ड में उसका नाम फेमस हो जाए, पूरे वर्ल्ड में सब लोग उसे जानने लगे। ये कवि की इच्छा है, ये कवि की अभिलाषा है। फूलों सा महकूं मैं, फूलों मतलब फ्लावर्स, महकूं स्मेल, जैसे किसी गार्डन या किसी पार्क में या किसी घर पे, घर में हमारे जो छोटे छोटे गार्डन बने हुए होते हैं, जब उसमें फ्लावर्स ब्लूम होते हैं तो उनकी जो स्मेल होती है सब तरफ स्प्रेड हो जाती है, सब तरफ उसकी स्मेल हमें मिलती है, हमें बहुत अच्छा फील होता है। तो कवि कहना चाहता है कि मैं फ्लावर्स की स्मेल की तरह चारों तरफ स्प्रेड हो जाऊं। विहगो बर्ड्स, बर्ड्स की तरह चहकूं मैं, जैसे बर्ड्स हर तरफ ट्री पर, टेरेस पर, किसी जमीन पर, खेतों में सब तरीके से चहकते रहते हैं, मतलब सब तरफ फ्लाई करते रहते हैं, खुशी खुशी अपनी साउंड करते रहते हैं। मैं भी विहगों की तरह, बर्ड्स की तरह चहकना चाहता हूँ, हर प्लेस पर फ्लाई करना चाहता हूँ। गुंजित कर वन उपवन, जब बर्ड्स ऑल द साइड्स में, सब जगह पर, ईच एंड एवरी प्लेस पर चहकते हैं, तो गुंजित कर, तो उनकी साउंड से, उनकी साउंड गुंजित होता है चारों तरफ अपनी साउंड को स्प्रेड कर देना। तो उनकी जो साउंड होती है, उनकी जो वॉइस होती है, वो चारों तरफ, हर बर्ड की अपनी अलग अलग साउंड होती है, तो वो जो साउंड होती है वो चारों तरफ स्प्रेड हो जाए, जिससे कि गुंजित, मतलब जिससे कि चारों तरफ उनकी साउंड वो होकर फैलकर वन, फॉरेस्ट, उपवन, गार्डन, फॉरेस्ट और गार्डन भी गुंजित हो जाए, मतलब बर्ड्स की साउंड फॉरेस्ट और गार्डन में एवरीवेयर स्प्रेड हो जाए। कोयल सा कुकू में, कोयल कुकू, कुकू की तरह से मैं कू कू, कूकना मतलब कू 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 करना चाहता हूँ। जैसे कोयल जब खुश होती है या कोयल जब फ्लाई करती है, किसी प्लेस पर बैठती है, तो वो कू 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 की साउंड करती है। तो मैं भी कोयल की तरह, कुकू की तरह कू 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 की साउंड करना चाहता हूँ। मतलब मैं फ्लावर की तरह से अपनी स्मेल चारों तरफ फैलाना चाहता हूँ, अपने नाम को फ्लावर्स की स्मेल की तरह से हर प्लेस पर फेमस करना चाहता हूँ। विहगो बर्ड्स जब फ्लाई करते हैं, कोयल जब फ्लाई करती है, तो जो वो साउंड करते हैं, उस साउंड से, उनकी आवाज़ से फॉरेस्ट और गार्डन चारों तरफ गुंजित हो जाते हैं। मतलब वो साइलेंट, वहाँ पर जो क्लाइमेट एटमोसफेयर होता है वो साइलेंट नहीं रहता, बल्कि हर तरफ बर्ड्स की साउंड हमें सुनाई देती है। ऐसे ही कवि भी अपने आप को फेमस करना चाहता है, यही कवि की अभिलाषा है। अब कवि यहाँ पर कहता है कि मेरी अभिलाषा तो सूरज, चंदा, तारों की तरह से शाइन करना, बर्ड्स की तरह से अपनी साउंड को स्प्रेड करना, फूलों की तरह से स्मेल को स्प्रेड करना है। लेकिन मेरी और भी एक अभिलाषा है, हम जब इस अर्थ पर आते हैं तो हम किसी ना किसी पर्सन से, लिविंग थिंग से, नॉन लिविंग थिंग से कुछ ना कुछ गेन करते हैं, अच्छी बातें गेन करते हैं, बुरी बातें भी गेन करते हैं। तो अब यहाँ पर थर्ड पैराग्राफ में कवि कहना चाहता है कि उसकी इच्छा है कि वो जिस चीज़ की जो जो क्वालिटी है, अच्छी क्वालिटी है, उस चीज़ को गेन करना चाहता है, उस चीज को प्राप्त करना चाहता है।
नभ स्काई से निर्मलता लूं। मेरी इच्छा है, कवि की इच्छा है कि मैं स्काई, नभ मतलब स्काई, स्काई से निर्मलता, निर्मलता मतलब प्योरिटी लूं। जितना प्योर स्काई है उसकी उतनी ही प्योरिटी मैं भी चाहता हूँ। शशि मून, मून से शीतलता लूं। जितना मून, शीतल मून होता है, मून की जो रोशनी होती है, मून जो होता है बहुत ही कूल होता है, कोल्ड होता है, तो उसकी शीतलता, जैसी उसकी शीतलता है, जैसी उसकी कूलनेस है, वो मैं गेन करना चाहता हूँ। धरती से, अर्थ से सहिष्णुता, सहिष्णुता होता है टॉलरेंस, किसी को टॉलरेट करना, टॉलरेंस करना, मतलब धरती पर हम सब लोग रहते हैं। हम अच्छे काम भी करते हैं, बुरे काम भी करते हैं, गलत बातें भी करते हैं, अच्छी बातें भी करते हैं। साथ ही हम कभी ट्री को कट करते हैं, कभी धरती को डिग करते हैं, कभी कुछ और काम करते हैं, कभी पूरे एनवायरनमेंट को डर्टी बना देते हैं। तो ये सब चीज़ें धरती टॉलरेट करती है। तो यही टॉलरेंस, धरती की सहिष्णुता, मतलब धरती जो टॉलरेंस पावर है उसकी, वही टॉलरेंस की पावर मैं भी गेन करना चाहता हूँ कि कोई भी पर्सन मेरे सामने आए, कोई गलत बात मेरे बारे में कहे, तो मैं उसके ऊपर कभी भी गुस्सा ना हो। तो धरती अर्थ की तरह जो उसकी टॉलरेट करने की पावर है, मैं उसे गेन करना चाहता हूँ। पर्वत से दृढ़ता लूं। पर्वत मतलब माउंटेन, दृढ़ता मतलब स्ट्रांगनेस। तूफान हो, आंधी हो, स्ट्रॉम हो, कुछ भी हो, हैवी रेन हो, लेकिन माउंटेन जो होता है वो दृढ़ता, स्ट्रांगली एक प्लेस पर स्टैंड रहता है, खड़ा रहता है, वो मूव नहीं करता, घबराकर डरकर मूव नहीं करता। तो जैसे माउंटेन की स्ट्रांगनेस है, वही स्ट्रांगनेस मैं भी गेन करना चाहता हूँ। तो थर्ड पैराग्राफ में कवि स्काई से प्योरिटी, मून से कूलनेस, धरती से, अर्थ से टॉलरेंस की पावर, पर्वत माउंटेन से स्ट्रॉन्गनेस की पावर लेना चाहता है। यही कवि की अभिलाषा है। तो फर्स्ट और सेकंड पैराग्राफ में कवि सूरज, चांद, तारों की तरह से शाइन करना चाहता है। सेकंड पैराग्राफ में फ्लावर्स की तरह से स्मेल को स्प्रेड करना चाहता है। बर्ड्स की तरह से अपनी आवाज़ को वन उपवन में गूंजित कर मतलब चारों तरफ फैलाना चाहता है। और थर्ड पैराग्राफ में वो नभ से प्योरिटी, मून से कूलनेस, धरती अर्थ से टॉलरेट करने की पावर, और पर्वत माउंटेन से स्ट्रांगनेस की पावर लेना चाहता है। यही कवि की अभिलाषा है। सूरज सा दमकू में, चंदा सा चमकू में, झलमल झलमल उज्जवल, तारों सा दमकू में मेरी अभिलाषा है। फूलों सा महकू में, विहगों सा चहकू में, गुंजित कर वन उपवन, कोयल सा कुहकू में मेरी अभिलाषा है। नभ से निर्मलता लूं, शशि से शीतलता लूं, धरती से सहिष्णुता, पर्वत से दृढ़ता लूं, मेरी अभिलाषा है। धन्यवाद।